Good morning. Next we have the practical to draw the IV characteristic curve of PN junction in forward bias and reverse bias. That is the circuit diagram of PN junction diode in forward bias and reverse bias. Actually the arrangement of the circuit is like that. We have a device that is known as voltmeter having positive and negative knob. We have a meter having positive and negative knob. Okay. इस जो प्रेजेंटेशन हमने अभी देखा उसे हमने पेपर में ड्रॉ करा है इस कारण से ताकि हमें उसे समझने में आसानी हो। जो भी नॉब हमने एक्चुअल में जो ऑपरेटर्स थे उसमें देखे उसे हमने यहाँ पे नंबरिंग की हेल्प से शो करा है। नंबरिंग की हेल्प से शो करने का कारण ये था ताकि आपको एनालिसिस इसका अच्छे वे में हो जाए और आपका विजुअलाइजेशन बढ़ जाए। ओके, तो आप यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टॉक अबाउट द फॉरवर्ड बायस। ओके, फॉर द फॉरवर्ड बायस वी हैव टू प्रोवाइड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट. We have the least count of voltmeter. Okay, least count means range upon number of divisions. As you saw in the voltmeter, the reading start from 0 and end to 3. Okay, this means that 3 is the maximum limit, 3 volt is the maximum limit. And how much division we have? 10, 20, 30, 40, 50 and 60. 60 division we have. Okay, then 3 volt is divided by 60. This means that for each division we have the value 0.05 volt. For the ammeter we have the maximum value, we have the minimum value of 0 and the maximum value is 10. So the range is 10 milliampere. Okay, next there are 50 divisions in ammeter, 10, 20, 30, 40 and 50. Okay, on divided by 50 we get 0.2 milliampere. This means that for each division of ammeter the individual value is 0.2 milliampere. Okay, so we have start our forward bias. In the forward bias the first knob or the first number is attached with 5. Where is first? That is first and that is 5. Okay, we have connect number 1 with number 5, number 1 with number 5. Next 2 with 7, 2 with 7. Where is 2? 2 is here, the negative terminal of voltmeter. 2 with 7, and where is the 7? That is 7. Okay, 2 with 7. Okay. Next we have 6 to 10. 6, where is 6? 6 to 10. 10 means initial phase of the forward bias. That is 6 to 10. 6 to 10. Okay, next 13 to 3. Where is 13? That is 13 to 3. 13 to 3. That is 13 to 3. Okay, next 4 to 8. 4 to 8. Where is 4? That is 4 and 8. 4 to 8. That is basically an arrangement of forward bias. We just put the knob in 3 volt DC and the current in 10 milliampere. Okay, इसका मतलब ये है कि 3 वोल्ट डीसी में जब आपने इसको सेट करा, इसका मतलब जो भी आपकी रीडिंग्स आएगी वो 0 से 3 वोल्ट्स के बीच में आएगी. हमने यहाँ इसको 10 मिली एम्पेयर में कर दिया, मतलब जो भी रीडिंग्स आएगी आपके 0 से 10 मिली एम्पेयर के बीच में आएगी. ओके ओके, लेट्स टेक द रीडिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस नॉब को मूव करवाया 5 पे, मीन्स 5
5 इसके इंटरवल्स पे। तो यहाँ पे देखिए इसकी रीडिंग कितनी आ रही है 2। तो देखिए वहाँ आपको दिखा देगा डायग्राम में 5 इंटरवल में इसकी रीडिंग 2 आ रही है N2 की। ओके, 5 इंटरवल का मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने लीस्ट काउंट से, तो आंसर देखिए क्या आ रहा है फर्स्ट 0.25। 0.25 से आपका फर्स्ट आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है? 5 तो हमने इंटरवल्स लिए, मल्टीप्लाई कर दिया उसके लीस्ट काउंट से, तो आंसर आ गया हमारा 0.25। उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में 2 इसकी रीडिंग थी, दो इंटरवल उसमें आए थे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे उसके लीस्ट काउंट से, तो हमारा सेकंड वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जैसे हमने इसकी वैल्यू आगे बढ़ाई, 10 टर्मिनल करा, तो 10 पे देखिए इसकी रीडिंग कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो 10 पे ऐसे हमने 10 ले लिया हमारे इंटरवल आगे का, 10 इंटरवल आगे का कर दिया, तो आपको मल्टीप्लाई कर दिया लीस्ट काउंट से, तो वो 0.5 हो गया। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी रीडिंग देख ली। आगे फिर हम जैसे रीडिंग बढ़ाते जाएंगे, रिजल्टेंट आपको मिली एम्पियर में आगे मिलता जाएगा। ये सारी रीडिंग्स का हम मल्टीप्लाई करके आगे हमारा काम हो जाएगा। ओके, ये हमारा फॉरवर्ड बायस का प्रोविज़न था। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअल में कि ये जो रीडिंग थी, ये रीडिंग थी 5। फॉर एग्जांपल हमारा 5 इंटरवल्स हमने आगे बढ़ाए, एक इंटरवल की वैल्यू 0.05 है, तो 5 इंटरवल की वैल्यू 0.25। इसी के अकॉर्डिंग 2 की बात करते तो सेकंड इसका आया हमारा इंडिकेशन, और लीस्ट काउंट आप देखिए कितना था 0.2 मिली एम्पियर, तो ये आ गया 0.2 मिली एम्पियर। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 0.4 मिली एम्पियर। ओके, इसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉरवर्ड बायस की रीडिंग बनाई, और आपको जो ये ग्राफ दिखाई दे रहा है ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है। Okay, next we have reverse bias. For the reverse bias, we have taken the list count, that is from 0 to 30. We have set the pointer on 30 volt DC. Okay, this means that the reading start from 0 and end to 30. Okay, that is 30. And how much intervals we have? 60 intervals. Okay, this means that for each interval we have the value 0.5. Okay, and for the ammeter we have taken microampere reading. Microampere means 0 से 100 microampere. Then maximum reading is 100 microampere upon 50 intervals are there. Therefore we have 20 microampere for each interval. For each interval we have the reading of 20 microampere. Okay. What we have to do here, we have set 100 microampere, then 30 volt DC. Okay, so there's slightly change in the reverse bias condition as we have changed the terminal. For example, that is at the red knob, which is settled down to the black knob, and the black knob here is sent to the red knob. That's what we are changing.